अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 67 के साथ मैं हाज़िर हूँ। चैप्टर 67 में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की तारीफ़ ये होगी कि एक प्रेजेंट परफेक्ट में हम किसी ऐसे काम को बयान करते हैं जो मुकम्मल हो चुका हो। मसलन कोई ऐसा काम जो सब्जेक्ट कर रहा हो और मुकम्मल हो चुका हो, उसके जब हम बयान करेंगे तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। अब इसको उर्दू में 2-3 तरीक़ों से बना सकते हैं। इसके मुख्तलिफ़ एंडिंग वर्ड्स हो जाएंगे, इसलिए आपको ये जहन में रखना चाहिए कि आपको डेफिनेशन पता हो कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है कि काम मुकम्मल हो गया है ज़माना हाल में। जैसे मैं कहूँ वो ख़त लिख चुका है, इसमें भी काम मुकम्मल है। उसने ख़त लिख लिया है, उसने ख़त लिखा है, उसने ख़त लिखा हुआ है। तो 4 तरीके से आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सोचने की बात यह है कि इसमें काम मुकम्मल हो गया है, ठीक है। इसी तरह वो जा चुका है, वो चला गया है, वो गया है, वो गया हुआ है। चारों चीज़ों में काम जाने का मुकम्मल हो गया है। या मैंने कॉपीज़ चेक कर ली हैं, मैं कॉपीज़ चेक कर चुका हूँ, मैंने कॉपीज़ चेक की हैं, मैंने कॉपीज़ चेक की हुई हैं। तो चारों सूरतों में काम मुकम्मल हो गया है। तो चुका है, चुकी है, चुके चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, ये एक इसका एंडिंग वर्ड्स होता है। हो सकता है खा लिया है, मैंने चाय पी ली है, मैंने बैग्स उठा लिए हैं। तो ये भी इसके एक तरह से एंडिंग वर्ड्स हो सकते हैं। लेकिन आपको ये जहन में रखना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन, इसका फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई यू वी दे के साथ हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही शीट नेम के साथ हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही शीट नेम के साथ और सिंगुलर नाम। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। You have done your work, we have done our work, they have done their work, she has done her work, he has done his work, Aslam has done his work, Aslam and Arif have done their work। अब इसको सारे जुमलों से आप मिला सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे आप वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, मैंने कई दफ़ा तुम्हें बताया है। आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, मैंने तुम्हें मुतअद्दिद मरतबा बताया है। तो इसको अब आप सारे जुमलों से मिला सकते हैं। आई हैव परफॉर्म्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर चुका हूँ। नाउ यू शुड कीप योर प्रॉमिस, अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। ही हैज़ गॉन एंड हिज ब्रदर इज़ गोइंग, वो जा चुका है और उसका भाई जा रहा है। एंड हिज फादर विल गो टुमारो, उसके वालिद कल जाएंगे। यस्टरडे असलम वेंट, कल असलम गया। टुडे आरिफ हैज़ गॉन, आज आरिफ चला गया है। टुमारो नदीम विल गॉन, तो टुमारो नदीम विल गो, कल नदीम जाएगा, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, नाउ आई कांट चेंज माई डिसीशन, मैं पहले ही फैसला कर चुका हूँ। तो अगर आप ऑलरेडी लगा रहे हैं तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, शी हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, ही हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड। इसी तरह अगर आप ऑलवेज़ लगा रहे हैं, मैंने हमेशा सच बोला है। आई हैव ऑलवेज़ स्पोकन द ट्रूथ, यू हैव ऑलवेज़ स्पोकन द ट्रूथ, वी हैव ऑलवेज़ स्पोकन द ट्रूथ, शी हैज़ ऑलवेज़ स्पोकन द ट्रूथ, ही हैज़ ऑलवेज़ स्पोकन द ट्रूथ, ठीक है। या आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव ऑलवेज़ टोल्ड यू, आई हैव ऑलवेज़ टोल्ड यू द रियलिटी, मैंने हमेशा तुम्हें रियलिटी बताई है। तो आप अगर कोई इसमें एडिशनल वर्ड लगा रहे हैं जैसे ऑलवेज़ या ऑलरेडी, तो वो हैज़ हैव के बाद आएगा। लेकिन अब आपको ये देखना चाहिए कि आप इसको सब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी सोल्ड माई वॉच, नाउ आई डोंट हैव इट, मैं पहले ही अपनी घड़ी बेच चुका हूँ, वो मेरे पास नहीं है। I have already left, I have already left that area because there is a lot of load shedding in that area, मैं पहले ही वो इलाका छोड़ चुका हूँ क्योंकि इस इलाके में बहुत लोड शेडिंग है। या आई हैव डिसाइडेड टू लीव दिस एरिया, मैंने इस इलाके को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ क्राइम्स इन दिस एरिया, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारे क्राइम्स हैं, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू, नाउ यू शुड गो, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, अब तुम्हें चले जाना चाहिए। द कोर्ट हैज़ डिलीवर्ड इट्स वर्डिक्ट, अदालत ने अपना फ़ैसला दे दिया है। नाउ यू शुड एक्सेप्ट इट, नाउ यू डोंट हैव एनी चांस टू डिफाई इट,
अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है कि तुम इसकी हुक्म अदूली करो या तुम इस कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जाओ। तो आपको ये देखना चाहिए कि जितनी भी हमने टेंसेस पढ़े हैं आप उसके साथ इनको कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप आम गुफ्तगू में बहुत सारे जुमले कह सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू माई कंप्यूटर, नाउ आई कांट गिव यू एनीथिंग। मैं तुम्हें पहले ही अपने कंप्यूटर दे चुका हूँ, अब मैं तुम्हें कोई और चीज़ नहीं दे सकता। आई हैव ऑलरेडी स्पेंड ऑल फंड्स, मैं सारे फंड्स खर्च कर चुका हूँ। ना आई डोंट हैव एनी पेनी, अब मेरे पास कोई पाई नहीं है। आई विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम आरिफ, मुझे आरिफ से पैसे लेने पड़ेंगे। राइट, ही हैज़ ऑलरेडी गॉन, नाउ ही कांट हेल्प यू, वो पहले ही जा चुका है, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यू विल हैव टू फाइंड समवन एल्स, तुम्हें कोई किसी और को ढूंढना पड़ेगा, या यू विल हैव टू सीक द हेल्प ऑफ अदर पीपल, तुम्हें दूसरे लोगों की मदद ढूंढनी पड़ेगी। तो आप आम गुफ्तगू में बहुत सारे जुमले इससे मिलाकर आप बना सकते हैं। आई हैव पास्ड माई मैट्रिक, नाउ आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 11, मैं मैट्रिक कर चुका हूँ, अब ग्रेड 11 पढ़ रहा हूँ। एंड आई विल फिनिश इट नेक्स्ट ईयर, और मैं नेक्स्ट ईयर इसको ख़त्म कर लूँगा। तो असल मसला ही जुमलों को कनेक्ट करने का है। ये टेंसेस आपको, अगर आप इनसे सही से प्रैक्टिस करते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको 1 घंटे 2 घंटे आराम से ना बोल सकें। कुछ दिन हम और टेंसेस कराएंगे और उसके बाद में टॉफिल आइल्स में जो मुश्किल स्ट्रक्चर होते हैं वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। अभी कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि जिन चीज़ों का मैंने एक इस्तेमाल बताया है, फिर उसका दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह हम करके, और ये जो जितने इंग्लिश के बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, टॉफेल, आइल्स या जीमेट, सीमेट में, जीमेट में या जीआरई में, जो अंग्रेज़ी का पोर्शन होता है उसमें मुश्किल ग्रामर होती है। लेकिन अगर आपको आसान ग्रामर समझ में नहीं आ रही तो मुश्किल ग्रामर समझने में और दुश्वारी होगी। तो आपको बेसिक पहले फाउंडेशन समझ में आना चाहिए। तो अब हम अगले चैप्टर के साथ हाजिर होंगे।